Assalamu alaikum everyone. Today we will talk more about discrete probability distributions. Last time we have talked about uh, Bernoulli distribution, binomial distributions, and today we will see its more types by Bernoulli and binomial types of distribution like geometric distribution, hypergeometric distribution, and negative binomial distribution. And finally, the Poisson distribution, which is different from Bernoulli and binomial distribution, we will see in the last. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक रिजल्ट जो इसके अंदर सबसे पहले एक रिजल्ट दिया हुआ है हमारे पास कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एज अ सम ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल। आपके पास जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होता है वो किस पे बेस कर रहा होता है? सिंगल ट्रायल के ऊपर, और मेनली वो आपके पास प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करता है, जबकि बाइनोमियल आपके पास प्रोबेबिलिटी प्लस एन ट्रायल्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। अगर हम इसी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस को क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस करा था कि बर्नौली जो है बेसिक है और बाइनोमियल उसी की जनरलाइजेशन है। तो बाइनोमियल्स के जो जो भी हम ट्रायल्स को अगर हम एन ट्रायल्स को ऐड कर दें तो ये हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे ट्रीट होती है। ठीक है, जो यहाँ पे लेमा गिवन है कि आपके पास x1 to xn इंडिपेंडेंट बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स हैं। इफ़ यू सम ऑल दीज रैंडम वेरिएबल्स तो आपके पास जो वेरिएबल आएगा x, वो आपके पास क्या होगा? बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होगा, और ये आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करेगा। क्लियर है? नाउ वी विल मूव टू ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नाम हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों रखा है? बिकॉज ये आपके पास जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज को क्रिएट करती है। जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है कि p कॉमा पी क्यू कॉमा पी क्यू स्क्वायर कॉमा पी क्यू क्यूब। ठीक है, इसी तरह सो ऑन आपके पास ये सीरीज चल रही है। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई। इसी ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर बेस करते हुए आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है, उसकी फॉर्मुलेशन चल रही होती है। जैसे यहाँ पे आपके पास नीचे फॉर्मुलेशन गिवन है कि p प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के इज इक्वल टू 1 माइनस पी विच इज क्यू k माइनस 1 इंटू पी। अच्छा, द इसका आपके पास आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो सबसे बेस्ट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो आपके पास एक क्लियर जो आपके पास एक डायरेक्शन है वो किस पे बेस कर रही है कि आपके पास आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट उतने टाइम करना है जब आपके पास फर्स्ट हेड या फर्स्ट सक्सेस नहीं आ जाए। ठीक है, ये आपके पास जो मेनली बेस किस पे कर रहा है? फर्स्ट सक्सेस पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे होते हैं अनटिल आप फर्स्ट सक्सेस पे पहुंच जाते हो। ये बिल्कुल इसी तरह से कि आप कोई भी गेम प्ले कर रहे हो और गेम में आप लेवल क्लियर करते जाते हो, बार बार खेल रहे हो अनटिल आप क्या करते हो? लॉस्ट कर जाते हो। सही है, फेल हो जाते हो। जैसे ही आप फेल होते हो आपका गेम ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल ये इसी तरह से आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर्मूलेशन आपके पास यहीं पे गिवन है, ये आपके पास जनरल फॉर्मूलेशन आ जाएगी। एंड फाइनली आपके पास इसकी आपके ग्राफ यहाँ पे गिवन है। ग्राफ आप देखिएगा तो आपको ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ग्राफ ही लग रहा है, और इसका जो आप सम करेंगे तो ज्योमेट्रिक सम या ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो सम होता है उससे आप इसको करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये फाइनली इन्होंने यहाँ पे समरी गिवन करी हुई है। समरी के अंदर अगर आप इसको क्लियरली देखें तो आप इसको इजीली रिलेट भी कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, और डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट क्यों है। तो इसके अंदर जो सबसे मेन जो डिफरेंस आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कि इसके अंदर आपके पास इनफाइनाइट ट्रायल्स होते हैं, जबकि बाइनोमियल में हमारे पास एन ट्रायल्स के ऊपर बेस कर रही होती है। तो ये सबसे मेजर इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस से आपको बिल्कुल क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किन केसेस पे अप्लाई होती है। सो फर्स्ट है, यू प्ले अ गेम ऑफ चांस दैट यू कैन आइदर विन और लॉस।
सही। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई, जैसे बाइनोमियल में भी था और ज्योमेट्रिक में भी है, कि आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती है, आइदर यू विन और लॉस, यानी सक्सेस और फेलियर। ठीक है, और आप गेम को उस वक्त तक प्ले कर रहे हैं अंटिल यू लूज। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज 0.57, या 57% चांसेस है कि आप लॉस करेंगे। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स 5 गेम्स अंटिल यू लॉस। तो ये तो आपने इसके अंदर जो रैंडम वेरिएबल को किस पे सेट करना है, 5 गेम्स पे। 5 गेम्स का बेसिकली मतलब क्या है कि आपने 5 दफ़ा गेम खेला, आप विन कर गए। ठीक है, सॉरी 4 दफ़ा आप विन कर गए, 5वीं दफ़ा में आप फेल हुए हैं। ठीक है, तो उसको हमने इस तरह से डील किया है। ये आपके पास फॉर्मुलेशन में p की वैल्यू आ गई, देन q की, और x आपके पास 5 है तो 5 - 1। ठीक, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपके पास सिचुएशन क्या है, सपोज यू आर लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट एट योर कॉलेज हु लिव्स विद इन 5 miles ऑफ यू। ठीक है, यू नो 55% ऑफ द 25,000 स्टूडेंट टू लिव विद इन 5 miles ऑफ यू। ठीक है, ये आप यहाँ से आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई कि आपके पास जो आपके 5 माइल से करीब रहते हैं उन लोगों की पॉसिबिलिटी, या उन लोगों के चांसेस, और जो उनसे बाहर रहते हैं उनके चांसेस। तो ये आपके पास सक्सेस और फेलियर का गेम आ गया है। ठीक है, जो आपके पास सक्सेस का रेट है वो क्या है, 55%, और फेलियर का क्या बनेगा आपके पास, 45%। ठीक है, यू randomly select student from your college until one say he or she live within 5 miles of you। जी, यहाँ से आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज का जो मेन क्वेश्चन है, या जो मेन आइडिया है, वो आपको मिल गया है कि ये आपने कब तक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है अंटिल आपके पास वो बंदा ना मिल जाए जो 5 माइल्स के अंदर रहता है। एंड यू, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी यू नीड टू कॉन्टेक्ट 4 पीपल्स। ये आपके पास पूरी सिचुएशन आ गई और क्वेश्चन आ गया। सी, अब आपसे पूछ कर रहे हैं लेट एक्स द नंबर ऑफ डैश। सही, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा, यू मस्ट आस्क अंटिल वन से यस। ठीक है, ये इस तरह से हमने कर दिया। रैंडम वेरिएबल या रैंडम वैल्यूज़ आपके पास 1 से स्टार्ट होंगी और 25,000 तक जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास p और q की वैल्यूज़ आ गई, और फाइनली द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इज p x इज इक्वल टू 5। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 1/p, यानी जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो आपके पास 1/p ये मीन की वैल्यू होगा, और वेरिएंस आपके पास मीन माइनस ब्रैकेट मीन -1। ठीक है, और इसी का जब आप अंडर रूट ले लेंगे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन को भी यूज़ किया हुआ है, तो इसके यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन हुआ हुआ है। इसको आप क्लियरली देख लीजिएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी बेसिक। अच्छा, फाइनली आपके पास ज्योमेट्रिक एंड हो रहा है और नेगेटिव बाइनोमियल स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये बता रहे हैं कि ज्योमेट्रिक में आपके पास फर्स्ट जो आपके पास ट्रायल्स किस पे बेस कर रही होती हैं, फर्स्ट सक्सेस पे। सही, आप उस वक्त तक इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स आप रिपीट कर रहे होते हो जब तक आपको फर्स्ट सक्सेस ना मिल जाए। नेगेटिव बाइनोमियल में आपके पास क्या है कि आप एक अपना क्राइटेरिया सेट करते हो कि आपके पास 8 सक्सेस होनी चाहिए, उस वक्त तक आप ट्रायल्स को रिपीट कर रहे होते हो। ठीक है, तो हम इसको फर्दर देखते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, एज वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम के बर्नौली आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है क्या, इस जनरलाइजेशन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जनरलाइजेशन है। वाई, बिकॉज क्योंकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आप सिंगल सक्सेस के ऊपर बेस कर रहे होते हो। इसके अंदर आप किस सक्सेस पे बेस कर रहे हो, एम सक्सेस पे बेस कर रहे हो। वो M1 भी हो सकता है, वो M2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास ये केस है, और ये बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेरिमेंट है जैसे मैं आपसे, आप IBA के अंदर आपके पास एक इलेक्शन हो रहे हैं और आपने अपनी टीम बनानी है, तो आप
अपने क्लास के अंदर उस वक्त तक सर्वे करते हो अनटिल आपको अपनी टीम के 10 लोग नहीं मिल जाते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सक्सेस रेट है वो क्या है, 10 है। एम आपका क्या है, 10 है। ठीक है, आपको जब तक 10 लोग नहीं मिल जाएंगे आप उस वक्त तक एक्सपेरिमेंट को स्टॉप नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो हम इसकी फॉर्मुलेशन को देखते हैं। तो फॉर्मुलेशन में आपके पास देखिएगा प्रोबेबिलिटी, जैसे लास्ट टाइम में प्रोबेबिलिटी की पावर 1 थी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की पावर m है, और k इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपके पास टोटल जो हैं, और m इज़ अ नंबर ऑफ सक्सेस। सही, और इसी के फिर कॉम्बिनेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा हुआ है, क्योंकि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी यहाँ पे। क्लियर है? इसका आप ग्राफ देखें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करे जा रहे हैं अनटिल आपके पास थर्ड सक्सेस नहीं आ जाए, क्योंकि आपके ने जो क्राइटेरिया चूज़ करा हुआ है क्या चूज़ करा हुआ है, 3। ठीक है, तो 3 यानी अनटिल आपके पास 3 सक्सेस नहीं आ रही, आप उस वक्त तक कोई रिजल्ट को डील ही नहीं कर रहे हो। यहाँ से फिर आप सक्सेस को रिपीट कर रहे हो, सॉरी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो और फर्दर आगे लेके जा रहे हो, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास थर्ड सक्सेस तो लाजमी होगी। क्लियर है? अच्छा जी, मीन का आपके पास फॉर्मूलेशन यहाँ पे है m अपॉन पी है, और वेरिएंस आपके पास ये फॉर्मूलेशन है m1 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी विल सी एन एग्जाम्पल। अ पर्सन कंडक्टिंग अ फोन सर्वे, telephone surveys must get 3 more complicated survey before their job is finished। See, आपने क्या करना है, आपने 3 लोगों को ढूंढना है जो कि सर्वे आपको कंप्लीट, जिनके सर्वे कंप्लीट हो इनकी जॉब्स के ख़त्म होने से पहले। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपके पास फॉर एनी डायल नंबर आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.099% प्रोबेबिलिटी है चांसेस ऑफ रीचिंग एन एडल्ट हु विल कंप्लीट द सर्वे। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी? अब देखें यहाँ से इसको आपके पास पूरा एग्जैक्टली आइडिया होता है कि आप नेगेटिव बाइनोमियल पे हो या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। बट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड कंप्लीटेड सर्वे अकर्स ऑन द एंड ट्रायल 10 कॉल्स, यानी आप इसके अंदर क्या देख रहे हो, आपका जो सक्सेस रेट है आपके पास क्या है, 3 है, और आपने एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा रिपीट करा है, 10। तो बिल्कुल उसी चीज़ को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे फॉर्मुलेशन में अप्लाई कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? लास्ट में इसकी पूरी होल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट की हुई है, और देन हमने एक और एक्सपेरिमेंट या एक और एग्जाम्पल को कंसीडर किया है, जिसके अंदर हमारे पास ऑयल कंपनी के की स्ट्राइकिंग रेट के ऊपर बात हो रही है। एन ऑयल कंपनी कंडक्ट इज geological study that indicates that an exploratory oil well should have 20% chance of striking oil। ठीक है, यहाँ से आपके पास चांसेस मिल गए। अब इसके पास चांसेस किन चीज़ों पे बेस कर रहे हैं, या तो वो ऑयल स्ट्राइक करने पे मौजूद होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल बाइनोमियल वाली या बर्नौली वाला केस है कि आपके पास सक्सेस और फेलियर के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, what is the probability that the first strike comes on the third well drilled। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल का केस आ गया, आपके पास क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है, तो आप आइडिया कर लोगे। तो इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन हुई भी है, और बी पार्ट भी इसी तरह से, और सी पार्ट में आपने मीन और वेरिएंस निकालना है, तो ये हम फॉर्मूले में रख के आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर? And then we will move to hypergeometric distribution। अच्छा जी, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्लोजली लिंक कर रही है किससे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी सारी वही चीज़ें आती हैं जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होती है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, 2 मेजर डिफरेंस है। फर्स्ट ये कि इसके अंदर ट्रायल्स जो हैं इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि आप जो भी ट्रायल कर रहे होते हो विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे होते हो। ठीक है, और इसी इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से या ट्रायल विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल पे चेंज होती रहती है। जिस हिसाब से हम ट्रायल करते रहते हैं उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी फर्दर चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी आपके पास फॉर्मुलेशन किसके बराबर है, ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मुलेशन के अंदर पूरा इसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है
इसके अंदर हमारे पास n जो है टोटल पॉपुलेशन होती है, n आपके पास नंबर ऑफ ट्राइल्स हैं, x आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस है, और r नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पॉपुलेशन लेवल एज सक्सेस। यानी आप जिन जिन चीज़ों पर आप फोकस हो वो सक्सेस से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है, वो चीज़ें, और x नंबर ऑफ सक्सेस है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं तो ये इजीली क्लियर हो जाएगा हमारे पास। एग्जांपल ये है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक कंपनी एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रोड्यूस करती है और उसकी पैकेजेस इन्होंने करी हुई है। सपोज एन इंस्पेक्टर सेलेक्ट 3 ऑफ द 12 फ्यूजेस इन अ बॉक्सिंग ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। तो इसने आपके पास 12 फ्यूजेस में से 3 को सिलेक्ट किया, तो 12 आपके पास एन कैपिटल एन हो गया, और आपकी जो सिलेक्शन है 3 वो स्मॉल एन हो गई, ठीक है। ये आपके पास सिलेक्शन आ गई है। अब हम किस पे आएंगे, सक्सेस के ऊपर आएंगे। तो हमारे पास सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है कि सपोज सॉरी इफ़ द बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 5 डिफेक्टिव फ्यूज, सही है, 5 डिफेक्टिव फ्यूज, ये आपके पास जो वो आ गया सक्सेस पॉपुलेशन आ गई है वो 5 है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इंस्पेक्टर विल फाइंड एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 फ्यूजेस डिफेक्टिव। तो 1 जो है आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो इसी वैल्यू को हम फॉर्मुलेशन में डालेंगे और आंसर कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपने एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव फ्यूज़ फाइंड करना है, एटलीस्ट 1। तो मैक्सिमम आपके पास कितने हो सकते हैं, क्योंकि अगर 5 है तो 1 2 3 4 5। इसको करने का इजी वे क्या है कि हम इसको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से करें या प्रोबेबिलिटी के रूल से करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को हम अपने फॉर्मुलेशन में डालेंगे और आंसर कर देंगे। क्लियर है। फाइनली हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन हमारे पास n अपॉन आर अपॉन कैपिटल N के बराबर होता है, और वेरिएंस आपके पास इस वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप इस तरह करके बिल्कुल ईजिली से निकाल लेंगे। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एन अर्न कंटेन 6 बॉल 6 बॉल्स हैं आपके पास, 6 रेड बॉल्स एंड 14 येलो बॉल्स, सही है। तो टोटल बॉल्स आपके पास 20 आ गई, और 5 बॉल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। यहाँ से आपके पास स्मॉल एन आ गया, विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया। तो जहन में आपके पास खुद ही आ गया कि ये हाइपरजोमेट्रिक का केस है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 रेड बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स जो आपसे आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो आपके पास एक्स से ताल्लुक़ रखती है, और रेड बॉल्स की जो पॉपुलेशन है वो आपके पास आर होगी, ठीक। तो ये इसको आपने अपने फॉर्मुलेशन में डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। सपोज आ बिजनेस एम्प्लॉयज 12 डेमोक्रेट्स 24 रिपब्लिकन्स एंड 8 इंडिपेंडेंट। If a random sample of 6 employees is drawn, what is the probability there are 3 Democrats, 2 Republican, 1 Independent in the sample। सही, इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, क्योंकि आपके पास सैम्पल ड्रॉन हो रहा है तो एक चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी तो वो रिप्लेसमेंट में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास क्या है, 44 है टोटल पॉपुलेशन, और सिलेक्शन जो हमारे पास क्या है 6। तो रैंडमली सिलेक्शन आपके पास 6 है, ठीक है। अब जो सक्सेस रेट है आपके पास 3 डेमोक्रेट्स, 2 रिपब्लिकन, 1 इंडिपेंडेंट। तो इसको हम इसी तरह करके एडजस्ट कर देंगे कि 12 जो आपके पास है वो आर हो जाएगा, क्योंकि आप डेमोक्रेट्स के अंदर से देख रहे हैं, और उसके अंदर जो सक्सेस रेट है आपके पास 3, एक्स आपके पास 3 हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये केस बनेगा पर रिपब्लिकन के लिए, और ये केस आपके पास इंडिपेंडेंट के, और आप इसको पूरी क्राइटेरिया पूरी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरजोमेट्रिक और बाइनोमियल का रिलेशन। हाइपरजोमेट्रिक का जो रिलेशन होता है वो आपके पास किस तरह से लिंक करता है कि अगर आपकी सैम्पलिंग, इफ़ वी आर नॉट सैम्पलिंग मोर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर आप 5% से ज़्यादा पॉपुलेशन को सैम्पल नहीं कर रहे हो तो आप उसी क्वेश्चन को बाइनोमियल से ईजिली कर सकते हो, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन इतनी लो, वीक या इतनी कम होती है कि आपको आपके पास जो आपका जो आंसर होता है वो
विदाउट रिप्लेसमेंट से इफ़ेक्ट नहीं होता, या उसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन से इफ़ेक्ट नहीं होती। सी, तो इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ लार्ज हाई स्कूल हैज़ 1100 फीमेल स्टूडेंट एंड 900 मेल्स। सही है, टोटल पॉपुलेशन आपके पास क्या हो गई, एन यहाँ पे 100, सॉरी 2000 हो गया है, ठीक है। अ रैंडम सिलेक्शन, सॉरी एन इज इक्वल टू 2000। सही, अ रैंडम सिलेक्शन ऑफ 10 स्टूडेंट, तो एन आपके पास कितना हो गया, 10 हो गया, इज ड्रॉन, but is the probability that exactly 7 of the selected student are female। 7, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 7। तो इसी हिसाब से r आपका क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है तो आपके पास ये 100 आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपने यहाँ पे फॉर्मुलेशन में डाला और आपके पास हाइपोजेमेट्रिक का आंसर यहाँ पर आ गया। क्लियर है। अब इसी चीज़ को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं कि हमारे पास जो ट्रायल्स जो हैं कितने हैं, 10 है, और हमने एग्जैक्टली 7 फीमेल्स को की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये आपके पास x आ जाएगा। और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फीमेल क्या होगी आपके पास, 1100 डिवाइड बाय 2000, और आपके पास इसी हिसाब से क्योंकि आप 7 सेलेक्ट कर रहे हो 7 फीमेल्स को, तो x की वैल्यू आपके पास 7 बन जाएगी, और 1 माइनस पी विच इज़ 1100 अपॉन 2000, और 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास बाइनोमियल की डिस्क्रिप्शन से भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको क्लोजली देख सकते हैं कि 4 डिजिट तक आंसर दोनों जगह सेम है, ठीक है। और लास्ट के डिजिट्स इफेक्ट हुए हैं क्योंकि आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है ये, ठीक है। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, लेकिन आपके पास सैम्पल जो है वो लेस देन 5% है, तो आप इसको इजीली देख सकते हो क्योंकि आपके पास सैम्पल आ रहा है 10, और आपके पास, सॉरी, सैम्पल आपके पास 10 आ रहा है, और टोटल पॉपुलेशन आपके पास क्या है 1200, 2000, सही है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन 200, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास ये फॉर्मुलेशन हुई है। क्लियर है। नाउ यू कैन इजीली रिलेट बाइनोमियल एंड हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फाइनली वी टॉक अबाउट पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास मेन थीम क्या है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन टाइम एंड स्पेस, यानी ऐसा क्राइटेरिया आपके पास गिवन होगा जिसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी टाइम की रिस्पेक्ट से या स्पेस की रिस्पेक्ट से पूछी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट माइट बी द नंबर ऑफ अराइवल एट अ कार वॉश इन 1 आवर, सही है। तो 1 आवर्स यानी एक टाइम पीरियड आपको गिवन है, उसके अंदर आप नंबर ऑफ कार अराइवल्स को देख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भी बाकी डिफरेंट सिचुएशन है। तो इस तरह ना जो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास वेरी एप्लीकेबल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे कंसिडर की जाती है, क्योंकि ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर अप्लाई हो रही होती है, ठीक, क्योंकि रियल लाइफ में आपके पास टाइम डिपेंडेंट केसेस होते हैं और स्पेस डिपेंडेंट होते हैं, सही। हम इसको आगे देखेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की होती है कि हर इंटरवल, जो भी आप इंटरवल सेलेक्ट करोगे, टाइम चाहे वो टाइम का हो या स्पेस का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हर जगह इक्वल रहेगी, एंड occurrence or non-occurrence in an interval is independent of the occurrence or non-occurrence in any other interval, सही है। तो कहीं और अगर कोई इवेंट अगर हो गया तो आपके पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस नहीं है कि एक चीज़ हो गई है तो उसका होना दूसरे को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह करके इसकी फॉर्मुलेशन आप देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास इसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है मीन के ऊपर डिपेंड करी है विच इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अकरेंस इन एन इंटरवल, और ई एक्सपोनेंशियल आपके पास वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। बाकी एक्स आपके पास रैंडम वेरिएबल है। इसका ग्राफ आपके पास देखिएगा तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से फॉलो हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि यही ग्राफ आगे जाके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास किस चीज़ की है, कार अराइवल की आपके पास एग्जाम्पल है
इसके अंदर आपके पास सबसे मेन चीज़ आपने देखनी है कि आपके पास सबसे पहले जो आपके पास सवाल गिवन है उसके अंदर आपके पास टाइम रिलेटेड या स्पेस रिलेटेड प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। अगर पूछी गई है तो नेक्स्ट थिंग आपने जो उसको देखनी है कि आपके पास मीन क्या है। तो यहाँ पे जो द एवरेज नंबर ऑफ कार्स अराइविंग इन 15 मिनट्स पीरियड ऑफ टाइम इज़ 10। ठीक है, तो आपके पास एवरेज 10 है, लेकिन ये एवरेज किस पे डिपेंड कर रहा है? 15 मिनट पीरियड। अगर यही मिनट्स का पीरियड चेंज हो जाए तो आपके पास जो एवरेज है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे रख दिया। और आपके पास रैंडम वेरिएबल यानी आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कार अराइविंग इन 15 मिनट्स, तो आपके पास एक्स जो पूछ रहा है 5 पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे फॉर्मुलेशन में एक्स की जगह 5 रख देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मेन प्रॉपर्टी आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती है कि इसके अंदर आपके पास मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, यानी जो मीन की वैल्यू है वही आपके पास वेरिएंस की वैल्यू होगी। उसी के ज़रिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये आपके पास केस आपके पास आ रहा है, इसी जो आप ऊपर सवाल डिस्कस हुआ है उसी का केस है कि अब इन्होंने अपना जो टाइम पीरियड है वो चेंज कर दिया है। Suppose we want to compute the probability of one arrival in 3 minute period। अब आपके पास 15 मिनट से कितना हो गया? ये 3 मिनट पीरियड हो गया। तो हमारे पास 10 जो वैल्यू एवरेज थी वो क्या थी? 15 मिनट पे थी। तो यही वैल्यू 1 मिनट पे क्या बन जाएगी? 10/15। और यही 3 पे 10/15 × 3 विच इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट भी करी हुई है, तो आपके पास एवरेज अब आ गया 2 आ गया है। और उसी हिसाब से आपने वन अराइवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। यहाँ पे इन्होंने ब्रीफली डिस्कस भी किया है कि व्हेन कंप्यूटिंग अ पॉइजन प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल वी मस्ट फर्स्ट कन्वर्ट द मीन अराइवल टाइम टू द टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट एंड देन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अच्छा जी, सिमिलर एग्जांपल आपके पास लेंथ के साथ भी है और डिस्टेंस के साथ भी है। इसको आप खुद से देखिएगा, अगर कोई इशू हो तो हम इसको डिस्कशन में देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है कि नंबर ऑफ ईमेल्स दैट आई गेट इन अ वीकडे कैन बी मॉडल बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपके पास टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। विद एन एवरेज ऑफ 0.2 ईमेल्स पर मिनट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट नो ईमेल्स, यानी आपके पास रैंडम वेरिएबल ज़ीरो की बात हो रही है, विद इन अ इंटरवल ऑफ लेंथ 5 मिनट्स। सही, यहाँ पे पर मिनट्स था तो 5 मिनट्स क्या बन जाएगा? एवरेज आपके पास क्या हो जाएगा? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5। सही, तो आप इस तरह कर कंप्यूट कर लेंगे। और सेकंड पार्ट में आपके पास जो इंटरवल है वो 5 के बजाय 10 हो गया है, तो ये इसका डबल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ये सॉल्व भी हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? पॉइसन एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल। पॉइसन को आप कब अप्रोक्सीमेट करते हो बाइनोमियल के रिस्पेक्ट से? जब आपके पास n इज़ वेरी वेरी लार्ज एंड p इज़ स्मॉल। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास स्मॉल होनी चाहिए और n की वैल्यू या सैम्पल साइज आपके पास लार्ज होना चाहिए। हाइपर ज्योमेट्रिक में आपके पास सैम्पल स्पेस जितना कम होगा उसी हिसाब से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट कर लेगा। बट इन केस ऑफ पॉइसन जितना बड़ा सैम्पल होगा पॉइसन का वो एक्यूरेटली बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट कर लेगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से आपके पास एवरेज बढ़ रहा है, और जैसे जैसे एवरेज बढ़ रहा है आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रही है वो बेल शेप फॉलो हो रही है। बेल शेप जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और यही जो कंटिन्यूस केस में आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। अच्छा जी, ये आपके पास एक और प्रॉब्लम है। इसके अंदर बस आपके पास जो मेन पार्ट है वो ये है कि आपने टाइम इंटरवल के हिसाब से अपनी जो एवरेज है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे आपके पास टाइम इंटरवल 1.5 है विद रिस्पेक्ट टू आवर्स, तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने फर्दर यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है आपके इन केस ऑफ बाइनोमियल यू कैन इन केस इफ़ यू वांट टू रिलेट बाइनोमियल एंड पॉइसन, तो आपके पास ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि आपके पास मीन जो होता है पॉइसन का किसके बराबर होता है? n इंटू पी।
यानी नंबर ऑफ सैम्पल साइज मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है कि आपके पास एक डिजीज़ है जो कि इफ़ेक्ट करती है आपको 1/20,000 यूरोपियंस को। व्हाट इज़ द सिचुएशन दी हुई है, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 यूरोपियंस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू हैव एल्बिनिज्म। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आपको गिवन हुई भी है यहाँ पे, और आपके पास सैम्पल साइज़ कितना है, 1000 है। ठीक है, सैम्पल साइज़ आपके पास लार्ज है इस केस में। आपने प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वेरी लो, आपने एग्जैक्टली 2 की, तो यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो आ गई है, 1/20,000। और आपके पास सैम्पल साइज़ बहुत लार्ज है, n इज इक्वल टू 1000, और प्रोबेबिलिटी आपने किसकी फाइंड करनी है, एग्जैक्टली 2 की। तो इसको आप इस फॉर्मुलेशन में रख के ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज वैल्यू। उसी एवरेज वैल्यू को आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मॉडल करके x की जगह 2 रख देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इन केस ऑफ बाइनोमियल आप इसको सिलेक्शन के तौर पे देखेंगे, p आपके पास 1/20,000 है, तो 1 माइनस पी आपके पास 1 माइनस 1/20,000, और आपके पास जो टोटल सैंपल है आपके पास 1000 है, और सिलेक्शन आपकी कितनी है, 2। उस हिसाब से आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन 5 डिजिट आपके पास एक्यूरेटली सेम आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ तक था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सारा केस। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल या कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो इसको आप कंसिडर करिएगा। अगर कोई इशू हो फिर हम डिस्कशन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।